मूर्तिकला एवं चित्रकला। अनेक स्मारकों को सुंदर मूर्तियों तथा चित्रकारी से सुसज्जित किया गया है, यानी सजाया गया है। और ये मूर्तियाँ कांसे की, पत्थर या लकड़ी की बनी होती थी। और मूर्तियाँ बड़ी संख्या में राजाओं की, रानियों की, देवी देवताओं की थी। थंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर व माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर की हैं। मध्ययुगीन चित्रकारी विभिन्न विषयों जैसे पौराणिक कथाओं, महलों के दृश्यों तथा वनों में जीवन को दर्शाते हुए दिखाई गई है। और ये मूर्तियाँ तथा चित्रकला प्रतिदिन के रीति रिवाजों, भोजन की आदतों, बालों की शैली, वस्त्र तथा आभूषण व उस समय के बारे में हमें बताती हैं जिस समय में उनका निर्माण किया गया था। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति चोल की कांसे की थी, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है, जिसमें शिव जी नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। इसके बाद है शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर, और शिलालेखों से हमें विविध प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं, जैसे राजशाही घोषणाएं, धार्मिक निर्देश, और ये सब पत्थरों पर उकेरा जाता है। ये शिलालेख हमें लोगों की सामाजिक व आर्थिक दशाओं के बारे में बताते हैं। शिलालेखों के अध्ययन के बाद हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, और सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा विज्ञान कहते हैं। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाओं पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं, और इनसे आर्थिक दशाओं की भी जानकारी मिलती है। मध्य युग में सिक्कों की प्रचुरता थी। यह माना जाता है कि सिक्के जारी करना प्रत्येक शासक का अधिकार था। दिल्ली के सुल्तान, मुगल बादशाह, दक्षिण भारत के चोल तथा अन्य स्थानीय शासकों ने अनेक सिक्के जारी किए। और चित्र में देखिए इन अद्भुत सिक्कों को। ये ट्रांकूबर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1620 से 1845 के हैं। इसके बाद है नई भाषाओं का उदय। मध्य युग में पूरे भारत में अधिकांश विद्वानों तथा अधिकारियों ने या तो संस्कृत या तो फारसी भाषा में लेख लिखे। क्षेत्रीय साम्राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएं प्रचलन में आई, जैसे कि उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, कर्नाटक में कन्नड़, सिंध में सिंधी, कश्मीर में कश्मीरी, और उत्तर प्रदेश में अवधी तथा गुजरात में गुजराती प्रयोग की जाती थी। अनेक साहित्यिक रचनाओं को इन भाषाओं में लिखा गया था। ये रचनाएं मूल्यवान ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करती। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहासकारों की समस्याएं। भारत में उस समय दस्तावेजों को छापने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सभी भारतीय कागज तथा दस्तावेज हस्तलिखित होते थे, यानी कि हाथों द्वारा लिखे जाते थे। अक्सर लेखक मूल दस्तावेजों की प्रतियां बनवाते थे, यानी उन दस्तावेजों की नकल बनवाते थे। ऐसा करते समय कभी कभी प्रतिलिपि लिखने वाले गलत प्रतियां बना देते थे, और कुछ प्रतिलिपि विषयों पर अपने विचार या अपनी भाषा भी लिख देते थे। इस सभी ने मूल दस्तावेजों को धीरे धीरे परिवर्तित कर दिया, यानी जो मूल दस्तावेज थे उनमें धीरे धीरे बदलाव कर दिया। यदि इतिहासकार मूल दस्तावेजों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उनको इन परिवर्तित दस्तावेजों से ही जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती थी। यह अत्यधिक कठिन था, क्योंकि इतिहासकारों को उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता था तथा इनकी जांच अन्य विश्वसनीय प्रमाणों से करनी होती थी। और उनकी दूसरी समस्या यह थी कि प्राचीन दस्तावेजों की भाषा समय के साथ बदल गई। शब्दों की वर्तनी
एवं अर्थ तथा व्याकरण एवं लिपि भी बदल गई। इतिहास कुछ दस्तावेजों को नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि वह लिपि अब प्रचलन में नहीं है। यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं जो दर्शाते हैं कि शब्दों तथा वक्तव्यों में समय के साथ किस प्रकार परिवर्तन हुआ। तो प्राचीन युग के दौरान गैर आर्य लोगों के लिए म्लेच्छा शब्दों का प्रयोग किया जाता था और इसका प्रयोग पहाड़ियों व वनों में रहने वाले लोगों के लिए भी होता था। धीरे धीरे कुछ म्लेच्छा को वर्ण या जाति प्रणाली में अपना लिया। अब इसका प्रयोग मांस खाने वाले लोगों तथा जाति के नियमों का पालन करने वाले लोगों के लिए होने लगा। ये तो हो गया म्लेच्छा शब्द का प्रयोग। और दूसरा जो था हिंदुस्तान शब्द, वो भी विभिन्न समय पर विभिन्न क्षेत्रों को प्रदर्शित करता था। तीसरी शताब्दी के आसपास फारस ईरान के सासियन के शिलालेखों में सिंधु के मैदानों के दक्षिणी भाग को हिंदुस्तान कहा जाता था और अंतिम मध्य युग में हिंदुस्तान या हिंद का प्रयोग दक्षिण के अतिरिक्त संपूर्ण भारत के लिए किया जाता था। आज भारत देश जिसे हम जानते हैं हिंदुस्तान कहलाता है। सामाजिक एवं राजनीतिक समूह, तो मध्ययुगीन काल के दौरान अनेक नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ। इनमें से कुछ समूह राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली बन गए। इनमें राजपूत थे जो राजस्थान तथा इनके आसपास के योद्धा थे, सिख जो पंजाब का एक धार्मिक समूह था, हरियाणा के जाट जो किसान थे और अहोम जिन्होंने असम पर विजय प्राप्त की तथा शासन किया, और मराठा जो महाराष्ट्र के योद्धा थे। अनेक नए सामाजिक समूहों को जाति प्रणाली में शामिल कर लिया। उदाहरण के लिए राजपूत जो सदैव वीर तथा महान बनना चाहते थे, उन्हें क्षत्रिय जाति स्तर मिला। मतलब कि कुछ लोगों ने अनेक परंपरागत व्यवसायों के अतिरिक्त नए व्यवसायों को भी अपनाया और व्यवसायों पर आधारित नई उपजातियों का उदय हुआ। इसके बाद है जाति। नए व्यवसायों की उन्नति ने अनेक उपजातियों को जन्म दिया। एक जाति उन लोगों से बनती थी जिसमें समान व्यवसाय के लोग रहते थे और उस समय सबसे प्रचलित जातियों में कायस्थ थे क्योंकि उनका काम था दस्तावेजों को रखना और उनका ये महत्वपूर्ण व्यवसाय बन चुका था। जातियों के उनके अपने नियम व कायदे थे तथा इनका संचालन वरिष्ठों द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त सभी जातियों को गांवों या कस्बों के स्थानीय सरकार के नागरिक कानूनों का पालन करना होता था। विदेशियों के साथ परस्पर क्रिया, तो अनेक विदेशी व्यापारी भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा के साथ बसे समृद्ध नगरों में बस गए। वे अपने साथ अपने धार्मिक विश्वास, सामाजिक रीति रिवाज, शिल्प, तकनीक तथा फल व सब्जियां भी लाए। उदाहरण के लिए भारत में चीनी जो थे वो रेशम पालन व लीची लाए तथा फारसी लोग जल पहिए का पदार्पण किए। तुर्की बेर, नाशपाती, खुबानी, तरबूज, नींबू तथा संतरे लाए और पुर्तगाली आलू, टमाटर व मिर्च लाए। इसके बाद है प्राचीन एवं नवीन धर्म। मध्य युग में हिंदू धर्म में कुछ परिवर्तन हुए, नए देवताओं की पूजा शुरू हुई और हिंदू शासकों में उनके देवी तथा देवताओं के मंदिरों का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण गतिविधि बन गई। इन मंदिरों में पूजे जाने वाले देवी देवता अक्सर उन गुणों को प्रदर्शित करते थे जो एक शासक में होने चाहिए। शासकों ने ज्ञानी ब्राह्मणों की सहायता की तथा उन्हें कर मुक्त भूमि का अनुदान दिया, यानी कि जो उन्हें भूमि देते थे उसका कर नहीं लेते थे, यानी टैक्स नहीं लेते थे। अतः अनेक ब्राह्मण समृद्ध एवं शक्तिशाली बन गए। उन्होंने उनकी शक्ति का प्रयोग जाति नियमों तथा धार्मिक नियमों को और सुदृढ़ बनाने के लिए किया।
इसके बाद है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म जो है मुस्लिमों का धर्म है और इसका जन्म 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ। इस्लाम एक ईश्वर अल्लाह के विश्वास पर तथा इसके पैगंबर मुहम्मद के उपदेशों पर केंद्रित है। ये उपदेश कुरान कहलाने वाली एक पवित्र पुस्तक में संग्रहित है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात खलीफा ने मुस्लिम समुदाय के धार्मिक तथा राजनैतिक प्रमुख के रूप में स्थान ग्रहण किया। बाद में यह समुदाय जो है 2 भागों में विभाजित हो गया, पहला शिया और दूसरा सुन्नी। शिया लोग जो थे मुहम्मद के दामाद अली को पैगंबर का सच्चा उत्तराधिकारी मानते थे और सुन्नी मानते हैं कि खलीफा को पूरे समुदाय द्वारा चुना जाना चाहिए। कुरान के अतिरिक्त वे सुन्ना का भी अनुसरण करते हैं। सुन्ना का मतलब मुहम्मद के शब्दों व कार्यों पर आधारित कानून एवं रीति रिवाज। भारत में इस्लाम धर्म को अरब व्यापारियों द्वारा लाया गया। मुस्लिम शासकों ने भारत में अनेक उनके साम्राज्य स्थापित किए। उन्होंने इस्लामिक कानून के अनुसार शासन किया तथा उलेमा यानी इस्लामिक कानून के विशेषज्ञ को उनकी सहायता प्राप्त हुई। भारत में अनेक विद्यालय लोकप्रिय हुए। इन्हें तुर्की शासक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया।